नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि राज्य और समाज की शिक्षा के अभिकरण के रूप में क्या भूमिका है या राज्य या समाज शिक्षा में अपना कैसे योगदान देते हैं, शिक्षा के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम यदि राज्य की बात की जाए तो राज्य जो है स्टेट अंग्रेजी शब्द स्टेट से बना है, जिसकी जो है उत्पत्ति स्टेटस से हुई है। स्टेटस का तात्पर्य होता है, मतलब होता है व्यक्ति के स्तर से। बृहद रूप में जो व्यक्ति का स्तर है वहीं समाज का स्तर जो है वो कहलाता है। प्राचीन समय में विशेषकर यूनानी जो लेखक थे वो जो है पोलिस या पोलिसिका या पोलेतया शब्द का जो है यूज करते थे स्टेटस के लिए। बाद में ये शब्द स्टेटस सिटी स्टेटस के रूप में या नगर राज्य के रूप में जो है बोला जाने लगा। ये जो सिटी स्टेटस है ये राष्ट्रों या राज्यों के जो है युग को जो है परिभाषित करता था। बाद में ये स्टेटस शब्द स्टेट का रूप ले लिया, जिससे जो है ये विदित होता है, ये ज्ञान होता है कि यह किसी देश के बारे में बात कर रहा है। तो स्टेटस या स्टेट शब्द वास्तव में किसी देश की बात करता है। तो राज्य यहाँ पर किसी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्त किया गया है। तो राज्य वास्तव में किसी देश के निर्माण की प्रक्रिया को जो है दर्शा रहा है। स्टेट अगर बात करें या राज्य की बात करें तो राज्य में चार जो है चीजें सम्मिलित रहती हैं। जैसे देखें तो पहला है एक निश्चित भूभाग होता है, डेफिनिट टेरिटरी होती है। किसी भी देश की एक निश्चित जो है टेरिटरी रहेगी, निश्चित भूभाग रहेगा। दूसरा है उसका एक निश्चित पॉपुलेशन होता है, एक निश्चित तीसरी बात है उसकी एक निश्चित सरकार रहती है और सोवरेनिटी रहती है, प्रभुसत्ता रहती है। तो ये चार चीजें किसी भी स्टेट या राज्य में होती हैं। तो एक निश्चित टेरिटरी, उसका पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। ये चार चीजें अगर किसी जो है स्टेट में सम्मिलित है तो वो देश एक देश की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अब आई.एल. कैंडल कहते हैं कि राज्य एक व्यवस्थित और राजनीतिक समुदाय है जिसकी एक निश्चित सरकार वहां के नागरिकों द्वारा स्वीकृत होती है। तो अगर देश की बात की जाए तो देश के लोग ही मिलकर एक सरकार बनाते हैं। वह सरकार पूरी की पूरी जो है देश की व्यवस्था को चलाता है, ऐसा कैंडल साहब कहते हैं। अब राज्यों के प्रकार देखें तो राज्य कई प्रकार के होते हैं। जैसे शासन प्रणाली के आधार पर राज्य जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो गवर्नेंस होती है उसके आधार पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ये जिसमें संसद रहती है, संसदीय प्रणाली होती है जैसे अपने यहाँ है। और एक होती है प्रेसिडेंशियल या फेडरल स्टेट, जो मूलतः जो है अमेरिका वगैरह में है कि प्रेसिडेंसी वहां पर रहती है, प्रेसिडेंट ही सब कुछ रहते हैं। दूसरा देखें तो क्लासिफिकेशन जो है वो है रूलर के हिसाब से, शासकों के हिसाब से। तो उसमें जो है एक मोनोपोली है, एक ऑलिगार्की है और एक डेमोक्रेसी है। तो जो शासक होते हैं वो तीन प्रकार से जो है शासन करते हैं। एक एक तंत्र जिसको ऑटोक्रेटिक कहते हैं कि एक व्यक्ति राजा होता है। एक कुलीन तंत्र होता है जिसमें जो है बड़े लोग जो है सरकार को चलाते हैं। एक प्रजातंत्र होता है जो जनता की सरकार होती है जैसे अपने यहाँ है। तीसरा जो है प्रकार है उद्देश्यों के आधार पर, पर्पस और फंक्शन के आधार पर कैसे जो है राज्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए तीन प्रकार के हैं। एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट होता है, लोक कल्याणकारी राज्य। और दूसरा होता है समाजवादी राज्य या सोशलिस्ट स्टेट। और तीसरा है कैपिटलिस्ट स्टेट। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की व्यवस्था है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है। पूंजीवादी जो है व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। पूंजीवादी कैपिटलिस्ट होते हैं, वो विशेषकर जो है दूसरे देशों में वैसी व्यवस्था है, अपने यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं। अब राज्य के कार्य देखें कि शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्य जो है राज्य करता है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। जैसे पहली बात है शांति सुरक्षा तथा व्यवस्था संबंधी कार्य। तो जो पीस सिक्योरिटी और जो है ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए राज्य अपनी भूमिका निभाता है कि जो देश है वास्तव में वही राज्य है। तो राज्य जो है विभिन्न प्रकार के जो है सेना, पुलिस, होमगार्ड की व्यवस्था करता है जिससे जो है देश की सुरक्षा बनी रहे। हाँ, विभिन्न प्रकार के जो है आर्थिक संबंधी जो है अर्थ संबंधी जो है विभिन्न प्रकार के बैंक वगैरह स्थापित करता है जिससे नागरिकों का धन जो है सुरक्षित रहे, अच्छे से व्यापार कर सके, अपना कार्य कर सके। तो ये राज्य की जो है एक जिम्मेदारी ये भी है, एक कार्य ये भी है, एक महत्व ये भी है कि वो जो है देश में शांति सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखता है।
दूसरी बात करें तो प्रशासन और नियंत्रण संबंधी जो है तो पूरा का पूरा जो है देश या राज्य कुछ जो है नियम कानून बनाता है, उसके हिसाब से प्रशासन करता है और पूरी की पूरी जो है सोसाइटी पर अपना नियंत्रण रखता है ताकि जो है कुछ गलत चीजें ना हो। गलत चीजें होती हैं तो फिर जो है राज्य उसको जो है विभिन्न प्रकार के कानूनों के माध्यम से जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से जो है लोगों को दंडित भी करता है। तो ये है प्रशासन और नियंत्रण की बात कि जो है प्रशासन और नियंत्रण भी राज्य की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है। फिर है सहयोग की भूमिका, रोल ऑफ कोऑपरेशन। तो विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, जैसे शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी होता है। विभिन्न प्रकार के जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, डिप्राइव्ड ग्रुप हैं, उनके लिए जो है शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराता है राज्य। हाँ, विदेश में जो है बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, उनके पासपोर्ट वगैरह, उनकी स्कॉलरशिप, फेलोशिप, ये सब सारी की सारी व्यवस्था जो है इस सहयोग के माध्यम से राज्य बच्चों के लिए या छात्रों के लिए करता है। प्रोत्साहन की भूमिका, विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव जो है राज्य देता है, फेलोशिप देता है, आपको जो है स्कॉलरशिप देता है, विभिन्न प्रकार के अवार्ड देता है। विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर जो है शिक्षा बहुत कम है जिस फील्ड में, उस फील्ड में जो है विभिन्न प्रकार के जो है योजनाएं चलाकर लोगों को शिक्षित करने का जो है जरिया जो है राज्य बनता है। फिर देखें संस्थाओं को स्थायी बनाना, तो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो शैक्षिक संस्थाएं हैं या औद्योगिक किसी भी प्रकार की संस्था राज्य की जिम्मेदारी रहती है कि उसको जो है स्थापित करे, और जो है अगर जो है संस्था चल रही है, गड़बड़ चल रही है या कुछ जो उसमें एनामिली आ गई है तो उसको सही करे, सही करके जनता तक वो सही चीजों को पहुंचाए जिससे जनता उसका जो है लाभ उठा सके। फिर है योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन की भूमिका। तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है राज्य बनाता है। अपने यहाँ जैसे योजना आयोग वगैरह हैं तो वो विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं जिसके माध्यम से लोगों तक जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। फिर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये राज्य का मुख्य विषय है, बल्कि अब तो कानून भी बन गया है 21 ए के अंतर्गत, 21 ए के अंतर्गत, आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत जो है राज्य की ये जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राज्य जो है प्रत्येक राज्य की ये जिम्मेदारी है देश में। तो ये कानून बनाया जा चुका है। फिर है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं उनकी स्थापना करना, सामान्य बालकों के साथ साथ औपचारिक हो, चाहे फॉर्मल एजुकेशन हो, इनफॉर्मल एजुकेशन हो, चाहे नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो, विभिन्न प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे हैं, विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना भी राज्य करता है। राज्य विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करके जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। सामान्य विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए जो है व्यवस्था करता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है, और उसके शिक्षा की व्यवस्था में कोई बायसनेस या कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होता है। फिर है विद्यालयों को वित्तीय सहायता देना। तो ये राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी जो है विद्यालय चल रहे हैं उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे, जिससे जो है विद्यालय या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने जो है कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। हाँ, उचित एवं योग्य अध्यापकों की नियुक्ति। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी या राज्य की या देश की जिम्मेदारी रहती है कि विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में योग्यता के अनुरूप शिक्षकों की, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति करे, जिससे जो है संस्था सामान्य रूप से और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सके। फिर है शैक्षिक अनुसंधान को प्रेरित करना। तो ये सबसे बड़ा जो है एक रोल है राज्य का कि डिफरेंट टाइप्स की जो है इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन वो स्थापित करता है, जिसमें जो है शोध के कार्य होते हैं, अनुसंधान के कार्य होते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को और आगे ले जाते हैं। तो अनुसंधान के अंतर्गत कुछ बातें हैं, जैसे कि नागरिकों को शैक्षिक अनुसंधान के लिए जो है राज्य प्रेरित करता है, अनुसंधान को शिक्षण प्रक्रिया में क्रियान्वयन करने के लिए जो है प्रयास करता है। फिर है उत्तर पुस्तकों का सस्ते में उपलब्ध कराना, तो डिफरेंट टाइप्स की जो है बुक्स अवेलेबल कराता है सस्ते दामों पर। सरकारी किताब आप ऐसे भी देख लीजिए कि जो सरकारी किताबें हैं वो प्राइवेट जो पब्लिशर हैं उनसे छपी किताबों से सस्ते होते हैं।
तो ये भी राज्य जो है, ये भी कार्य करता है कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को जो है छात्रों तक उपलब्ध कराता है, सस्ती पुस्तकों को। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण राज्य द्वारा करता है, तो जो आज की हमारे देश की, समाज की जो माँग है, उसके अनुरूप जो है शिक्षा की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम कैसे हों, कैसे चलाए जाएँ, उनकी व्यवस्था जो है राज्य करता है। साथ ही साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, आपके क्या कर्तव्य हैं, उसके लिए आपको नागरिकता का प्रशिक्षण देना, विभिन्न प्रकार के जो है प्रोडक्टिव जो है कोर्सेज़ चलाना, वोकेशनल कोर्सेज़ चलाना, जिससे जो है व्यक्ति शिक्षित होके, प्रशिक्षित होके अपना स्वयं का व्यवसाय कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार के कार्य राज्य आसानी से करते हैं। विद्यालयों पर नियंत्रण तो ये भी है कि जो है समय-समय पर विद्यालयों का जो है वो नियंत्रण भी करता है, कंट्रोल भी रखता है ताकि जो है ये विद्यालय जो है स्वतंत्र रूप से ऐसे कार्य न करें जिससे बच्चों का शोषण हो। तो वो समय-समय पर विद्यालयों को निर्देशित और परामर्शित भी करता है जिससे जो है वो बच्चों के वेलफेयर में छात्रों के, विद्यार्थियों के वेलफेयर में कार्य कर सकें। तो ये कुछ बातें हैं राज्य से संबंधित जो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य करते हैं। अब हम समाज देखें तो समाज क्या होता है और वो शिक्षा में कैसे अपना रोल प्ले करता है। तो समाज वास्तव में व्यक्तियों का समूह होता है जो अगर कुछ व्यक्ति हैं, 2 या कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं और यही समूह जो है समाज बनता है। ये तो एक तरीके से संगठित या असंगठित क्षेत्र जो होता है ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ जो है ग्रुप्स, ये जो है आपका सोसाइटी कहलाता है। सोसाइटी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब आपने देखा होगा कि प्रार्थना समाज, आर्य समाज, हिंदू समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज, ढेर सारी जो है समाज होते हैं। तो ये समाज कैसे जो है रोल प्ले करता है। अच्छा, समाज की 1-2 डेफिनिशन भी देख लें। तो समाज क्या आता है क्या कहता है, ईबी पीटर क्या कहते हैं कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। तो एक समाज में एक ही टाइप के व्यक्ति रहते हैं जिनमें एक पारस्परिक संबंध रहता है। फिर जो है मैकाइवर क्या कहते हैं कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इसे सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। तो ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है जिसमें प्रत्येक डिफरेंट टाइप्स के सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स के व्यक्ति रहते हैं। उनके बीच भी हायरार्की रहती है। विभिन्न प्रकार के समूह समाज में सम्मिलित रहते हैं, उनके सभी व्यक्तियों के अपने-अपने व्यवहार होते हैं। वो सारे के सारे व्यवहार जो है विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियंत्रणों से कानूनी जो है कानूनी जो है रूप से नियंत्रित होते हैं। उनके जो समाज के लोग हैं उनमें स्वतंत्रता भी रहती है और समाज हमेशा परिवर्तनशील रहता है। हाँ, कि आज का जो समाज है कल के समाज में परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो इस प्रकार से जो है इसको मैकाइवर एंड पेज ने परिभाषित किया। अब देखें कि समाज का जो है क्या-क्या कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में, तो पहली बात यही है कि विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करता है समाज। तो समाज में जो वरिष्ठ लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार के विद्यालय स्थापित करते हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करते हैं। अब आपने देखा ही होगा कि डिफरेंट टाइप्स के इंटर कॉलेज, एडेड कॉलेज, हाँ, सब खुले हुए हैं, सबके नाम से खुले हुए हैं, तो वो भी एक समाज का रूप है। तो उस प्रकार के कार्य भी जो है समाज करता है कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ खोलता है। शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना, तो जो समाज के उद्देश्य हैं, जो इस सोसाइटी के उद्देश्य हैं, जो आज के उद्देश्य हैं, वही शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। जो हमारे समाज के, हमारे समुदाय के, हमारे देश के जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उन्हीं उद्देश्यों को शिक्षा के उद्देश्य बनाया जाता है। बच्चों में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता पैदा करना, तो एक सोशल एडाप्टेशन या सोशल एडजस्टमेंट जो होता है बच्चों का, वो समाज बहुत आसानी से करता है कि विभिन्न प्रकार के जो है सोसाइटी में, विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी में बालक जाता है, वहाँ से चीज़ों को सीखता है, कैसे जो है एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाके एडजस्ट करना है। ये सब सारी की सारी चीज़ें समाज के माध्यम से ही बालक सीखता है। फिर जटिल सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करना, तो जो हमारा समाज है, वो कितना जटिल है, कितनी जो है उसमें सांस्कृतिक संरचनाएँ हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एकता अनेकता में एकता। तो अब जो एकता है, जो अनेकता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है।
हाँ, तो जहाँ जितने समाज होंगे उतने जो है आप देखेंगे कि जो है नियम है, कानून है, सबकी अपनी-अपनी रीति-रिवाज हैं, प्रथाएँ हैं, त्योहार हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो कल्चर है, उसको समझने की समझ भी जो है हमको समाज देता है। फिर है शिक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सुविधाएँ प्रदान करना, तो समाज के लोग ही जो है धन इकट्ठा करके विभिन्न प्रकार की आर्थिक सुविधाएँ जो है शिक्षा के लिए प्रदान करते हैं। फिर है संस्कृति में सुधार एवं वृद्धि में योगदान करना, तो जो हमारी कल्चर है, जो हमारा जो है सिविलाइजेशन है, उसके जो है डेवलपमेंट में समाज का हमेशा से योगदान रहता है। फिर है भाषा के लिखने, बोलने एवं व्याकरण तथा गणित का ज्ञान प्रदान करना, तो समाज में बोली जाने वाली भाषा ही हमारी अपनी भाषा बनती है। तो अब उसको जो हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे जो है व्याख्यित करते हैं, कैसे उसका व्याकरण करते हैं, ये सब सारी की सारी चीज़ें हम समाज में रहकर ही सीखते हैं। फिर भविष्य में दी जाने वाली शिक्षा की संभावनाओं को तलाशने हेतु मार्ग निर्देशित करना, तो जो हम आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो कल कितनी उपयोगी होगी, इसकी जानकारी भी हमको सोसाइटी से मिलती है। हम आस-पास के लोगों को देखते हैं कि वो किस प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं, किस प्रकार की डिमांड है, किस प्रकार का जो है ज़ोर है। नॉर्मली देखिए आप लोग ऐसे ही देखते होंगे कि जो है मेडिकल का ज़ोर चल रहा है, इस समय पूरी की पूरा समाज जो है मेडिकल की तैयारी में लगा हुआ है, बच्चे लगे हुए हैं। हाँ, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है एक सोसाइटी बनती है, वो सोसाइटी हमको बताती है कि आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उसी के हिसाब से हम अपने जो है उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। फिर अब व्यक्ति व समाज के संबंधों की जानकारी शिक्षा द्वारा देना, तो व्यक्ति और समाज के बीच कैसा रिलेशन है, आपका आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, आपकी फैमिली के साथ, आपके पीयर ग्रुप के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, इसकी भी जानकारी जो है हमको समाज द्वारा मिलती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। फिर वह समाज के छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डेवलप करने का काम जो है समाज बखूबी करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित और सही उत्तरदायित्व विकसित करता है समाज। तो ये कुछ समाज के कार्य हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में समाज करता है। धन्यवाद।